आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। 2 अप्रैल 2025 बुधवार को सुबह 9 बजे मोती मस्जिद भोपाल में मक्का मुकर्रमा स्थित रुबात के लिए कुर्रा निकाला गया। हज 2025 के लिए जाने वाले 200 हाजियों के लिए मक्का मुकर्रमा स्थित भोपाल रुबात में ठहरने के लिए लॉटरी के जरिए कुर्रा निकल गया, जिसमें भोपाल के 152, सीहोर के 34 और रायसेन के 14 हाजियों को कुर्रा के जरिए रुबात में ठहरने के लिए चयनित किया गया। इस कार्यक्रम के बाद औकाफ शाही ने हाजियों की लिस्ट सभी को भेजी। आज यहाँ मोती मस्जिद में औकाफ शाही की तरफ से रुबात भोपाल मक्के मुकर्रमा के लिए पूरे इंतजाम किया गया था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारी बेगमात है तकरीबन 100 साल पहले सुल्तान जहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, दीगर बेगमात ने मक्के के अंदर, मदीने के अंदर बाज़ बिल्डिंगें ख़रीद कर हाजियों के लिए वक्त कर दी थी। ये रियासत भोपाल का जो एरिया था, आज इसमें 3 ज़िले आते हैं। ज़िला भोपाल आता है, ज़िला रायसेन आता है, ज़िला सीहोर आता है। तो आज जो करा हुआ है ये मक्के मुकर्रमा की रुबात के लिए हुआ है और फिलहाल मक्के मुकर्रमा में 200 हाजियों के ठहरने का इंतजाम है, क्योंकि हमारे तीनों ज़िलों के जितने हाजी थे उनकी तादाद बड़ी थी। उनमें से 200 हाजियों के लिए आज इंतखाब किया गया है। आज उनका नाम आ गया है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और जिनका नाम आ गया है उनको इंशाअल्लाह यहाँ औकाफ शाही की तरफ से एक फार्म मिलेगा, उसको भर जमा करें और जिनका नाम आ गया है तकरीबन उनको 54,000 रुपये का इंशाअल्लाह उनको पर हेड के हिसाब से फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमारी बेगमात की खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस खिदमत को क़यामत तक के लिए जारी रखे। मदीने की रुबात का क्या मसला है, क्यों मुहैया नहीं हो पा रही? हाँ, मदीने के देखिए, मदीने के अंदर भी कुछ पास लोगों की गैर ज़रूरी मुदाखलत की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गई थी। तो इस वक्त फ़िलहाल उन्होंने वहाँ पर उसमें ज़रा वहाँ का जो हैतुल औकाफ है उसके अंदर दे दी है। हमारे औकाफ शाही वाले कोशिश कर रहे हैं, दुआ करिए कि इंशाअल्लाह जल्दी मदीने की जो मजबूरी है वो ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह मदीने के अंदर भी तमाम हाजी ठहरेंगे, क्योंकि मदीने के अंदर अल्लाह के फज़ल से 5 बिल्डिंगें हैं। इससे पहले हमारे पूरे हाजी जितने 1000-1500 हाजी वहाँ जा ठहरते थे, उन पर ठहरने का भी इंतज़ाम होता था और खाने का इंतज़ाम। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जल्दी इंशाअल्लाह कोशिशें इनकी कामयाब हो जाएंगी। हम तमामी लोगों से जाने वालों से खासतौर से कहते हैं दुआ भी करें कि अल्लाह ताला अपने फजल करम से मदीने की रुबात को बहाल दोबारा फरमा दें। चलिए, ये 200 सीटों का अरेंजमेंट किया गया, जबकि इससे पहले जो है 200 से ज़्यादा सीटें मक्का में होती थी, ऐसा क्यों हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप 200 की बात कर रहे हैं, मेरा बस चले तो 1400 कर दूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी, मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगले 2 साल में कम से कम 500 तो हो जाए इंशाअल्लाह। दुआ करें आप लोग भी। मदीना रुबात क्यों नहीं मिल पा रही, क्या वजह है? मदीना का मसला जो है सब जुडिस है, तो उसके बारे में कमेंट करना भी ठीक नहीं है। बहरहाल हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं औकाफ शाही से, और वक्फ बोर्ड वाले भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोशिश कर रही है। तो ये मिली जुली कोशिश है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोशिश यही है कि इसी साल हो जाए, नहीं हुआ तो अगले साल। तो इंशाल्लाह दुआ करें आप लोग भी। क्या शाही घराने के लिए कुछ सीटें रोकी गई हैं? अब ये मैं इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई इससे पहले रोकी जाती रही है, उसका भी मुझे इल्म नहीं है। मैंने अभी ज्वाइन किया है 15-20 दिन पहले, तो मुझे ज़्यादा तफसील इसकी नहीं मालूम, मगर ये है कि बहरहाल जो 200 का हुआ है वो तो साफ शफाफ हुआ, आपके सामने हुआ है। आगे और सीट बढ़ सकती हैं? आगे और भी सीट बढ़ सकती हैं क्या? इस उसमें तो नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि इतनी ही सीटें हैं, 200 ही हैं। इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि मदीने की हो सकता है, अगर जो केस चल रहा है वहाँ वो अगर हो गया सॉल्व तो इंशाल्लाह मदीने की बढ़ जाएंगी। और मक्के की इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि, क्योंकि मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, 200 कुछ भी नहीं है, 1400 में से 200, तो 1400 में कम से कम 500 तो हों। तो कोशिश ये होगी अगले 2 साल में कि बिल्डिंगें ख़रीद के और 500 तो कम से कम किए जाए इंशाल्लाह। आपने कहा बिल्डिंगें खरीदने का मामला, हर साल किराए पे आप ले लेते हैं, बिल्डिंगें खरीदी क्यों नहीं जा रही, वजह क्या है? नहीं, कोशिश आप देखें, कुछ फंड्स जो हैं हमारे ब्लॉक हैं मदीने में, वो रिलीज़ हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बड़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। कुछ और वहाँ जो बिल्डिंगें थी जो आपने अपने अंडर में कर ली, जो अभी बंद हैं, उनको लेकर क्या कुछ आगे? हाँ, वही मैंने बताया ना, सब जुडिस केस है और कोशिश चल रही है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, औकाफ शाही भी है, औकाफ शाही के साथ में वक्फ बोर्ड वाले कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लगी। तो बस
بس یہی ہے کہ کوشش کر رہے ہیں اگلے سال تک اور امید ہے کہ اگلے سال تک ہو جائے. نہیں ہماری امید تو اسی سال کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی سال مدینے کی رباط بھی حاجیوں کو مل جائے انشاءاللہ. اور اگر اس سال نہیں ہوگا تو اگلے سال تو انشاءاللہ ہوگا. چلیے خدا کرے. اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد قاسم خان ندوی، میں بھوپال جامع مسجد کا امام ہوں، اور ان سال میں اور میری اہلیہ دونوں حج کے لیے جا رہے ہیں. یہاں موتی مسجد میں رباط کے سلسلے میں قرآن دازی جو ہوئی اس میں شرکت کری تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا بھی نام آ گیا الحمدللہ. میں نے خود جو پرچی اٹھائی تھی اس میں کسی سیہور کے کوئی صاحب تھے، ان کا نام آیا تھا، اور میری پرچی تقریباً 150 کے بعد اٹھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے حج کا، اللہ تعالیٰ حج کو قبول کرے ہمارے اور تمام حجاج اکرام جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں پوری دنیا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حج مبرور عطا کرے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں شاہی اوقاف کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پرچی بھی اٹھی ہماری. میں تہ دل سے اس بات کا اللہ کے سامنے سجدہ گو ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے کہ آسانی پیدا فرما دی. جزاک اللہ. شکریہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ 2025 کے حجاج کرام ریاست بھوپال سیہور رائے سین کے تقریباً 1400 جو حجاج کرام ہیں ان میں سے بھوپال رباط کا قرا ہوا ہے. مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کو بلڈنگ ملے گی، رہائش کا انتظام ہے ان کے لیے. 200 سیٹیں ان حجاج کرام کے لیے آئی ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. پورا نام بتا دیجیے. مفتی محمد فیاض عالم جامعی، حج ٹرینر مدھیہ پردیش. کیا لگتا ہے کیا کچھ سہولتیں وہاں پہ ملیں گی؟ وہاں رہنے کی سب سے بڑی سہولت جو ہے حجاج کرام کو روم کی اور بلڈنگ کی، اس رباط کے ذریعے سے یہ سہولت حجاج کرام کو مل جاتی ہیں. اور تقریباً یہ سمجھیے کہ 51,700 روپے جو ہے ایک حاجی کا بچ جاتا ہے رہنے میں. چچا میں پہلے اپنا نام بتا دیجیے. بات کا اس کے لیے اللہ نے ان کو قبول فرمایا. چچا میں کب سے ارادہ تھا کہ اللہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلوا لے؟ جی اللہ کے گھر کا ارادہ بنایا تھا، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، اور ماشاءاللہ سب کام آسان فرما دیے. اور رباط کا تھا تو یہ بھی اللہ نے کرا دیا. کیا پہلی بار آپ نے فارم بھرا ہے؟ پہلی بار ہی بھرا ہے، پہلی بار اللہ نے بلا دیا. پورا نام بتا دیجیے. محمد ہارون، شکریہ. شملہ ہل بھوپال. چلیے شکریہ. ہمارے گھر سے 2 جا رہے ہیں. ایک بھتیجے جا رہے ہیں مفتی سلمان، محمد ہارون میں. چلیے یہ جو ہمارے LPF 700-3-0 بھوپال. LPF 700-3-0 بھوپال. LPF 1861-3-0 رائسن. LPF 1861-3-0 رائسن. LPF 3737-4-0 بھوپال. LPF 3737-4-0 بھوپال. LPF 3737-4-0 بھوپال. LPF 85-2-0. LPF 853-2-0. LPF 2850-3-0 بھوپال. LPF 2850-3-0 بھوپال. LPF 2850-3-0 بھوپال. LPF 686-2-0 بھوپال. LPF 686-2-0 بھوپال. LPF 1159-2-0 بھوپال. LPF 1159. پہلی پرچی ہے LPF
29002 रायसेन की LPF 29002 रायसेन की LPF 261820 LPF 2618-2-0 भोपाल। हमारे बहन और भाइयों जो इस साल अल्लाह के मेहमान बनने के लिए अल्लाह ने कबूल किया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं। अभी इंशाअल्लाह चंद दिन में आप जब मक्के मुकर्रमा पहुँचेंगे तो वहाँ की सड़कों पर आपको बड़े बड़े बोर्ड लगाए दिखाई देंगे और गवर्नमेंट अपने को अपना मेहमान नहीं कहती बल्कि वो कहती है मरहबन बिज़ीफ़िर रहमान। अब देखिएगा वहाँ पूरे मक्के में बड़े बड़े जगह जगह बोर्डे लगे होंगे, लिखा होगा वहाँ पर मरहबन बिज़ीफ़िर रहमान, कि हम रहमान के मेहमानों को वेलकम करते हैं और आपकी खिदमत करना खिदमतुल जानी शरफ़ुल लना, कि आपकी खिदमत करना हमारा बड़ा एहसास है। तो अल्लाह ने इस साल जिसको अपना मेहमान बनने के लिए कबूल फरमाया है, तो हमारे तमाम बहन और भाइयों जैसा कि भी आपने सुन लिया कि आज का ये प्रोग्राम का मकसद है कि इंशाअल्लाह ये प्रभात के सिलसिले में इंशाअल्लाह यहाँ पर अभी बड़ा होगा और इसके बारे में तफसील साहब से में कोई शक नहीं करना चाहिए। अगर इस चीज़ को कोई शक है कि पूरा ये हमारी लिस्ट हासिल ली जाती है, मैंने अरे